हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेवॉप्स के बारे में। डेवॉप्स क्या है? डेवॉप्स बना है मिलके दो टर्म से। पहला है डेवलपमेंट एंड दूसरा इज़ ऑपरेशंस। अब ये डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उससे जानने से पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं कंपनी का। सपोज़ करो एक कंपनी है अपने पास ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी सपोज़ ऑनलाइन ई बुक्स सेल कर रही है। अब ई बुक सेल कर रही है, इसका मतलब कि कोई क्लाइंट है या फिर कस्टमर है उनका, तो वो इस कंपनी में की वेबसाइट पे आया, यानी कि इस कंपनी की वेबसाइट पे विज़िट किया और यहाँ से वो डायरेक्ट ई बुक खरीद सकता है। ठीक, तो ये तो एक कंपनी के बारे में फ्रॉम आउटसाइड पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा इस कंपनी के अंदर देखते हैं कि क्या वर्क हो रहा है। सपोज़ करो कि यहाँ पे अपने पास डेवलपर्स हैं, एक या फिर डेवलपर की टीम है। अब डेवलपर का रोल क्या है? बेसिकली उनका रोल है कि एक कोड लिखना अपना, ठीक है, या फिर उनका काम है कि एक जो अपनी वेबसाइट यहाँ पर रन कर रही थी उसको डेवलप करना है, यानी कि डेवलप अ प्रोग्राम और एन ऐप और अ वेबसाइट, जो भी हो पर इन रेस्पेक्टिव केसेस। ठीक है, अब डेवलपर कोड राइट किया। अब उसने कोड लिखने के बाद क्या किया? इसने कोड लिखा। अब ये कोड लिखने के बाद क्या करता है कि एक रिपॉजिटरी में डाल देता है कि वो रिपॉजिटरी एक कंपनी की सेंट्रल रिपॉजिटरी है। सपोज़ करो यहाँ पे ये गिटहब पे डाल रहे हैं कोड अपना। गिटहब क्या है? गिटहब अपना एक सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ भी कोड मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने गिटहब पे अपना कोड स्टोर कर दिया। अब ये कोड लिखने के बाद इन्होंने क्या किया? कोड बिल्ड किया। ठीक, और बिल्ड करने के बाद इन्होंने ऑपरेशंस टीम को बताया। अब ऑपरेशंस टीम क्या है? ऑपरेशंस टीम का काम है कि जो कोड डेवलपर ने लिखा है उसको डिप्लॉय करना। ठीक, और जो कोड डिप्लॉय होने के बाद उसको मॉनिटर भी करना है कि वो वर्क सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देना डेवलपर को। ठीक, ये हो गया ऑपरेशन टीम का काम। तो अब ऑपरेशन टीम ने क्या किया कि जैसे इसने कोड लिखा, उसके बाद इसने कोड लिया और कोड लेने के बाद इसको अपने कहीं पे वेब सर्वर इसके इनके रन कर रहे होंगे, तो उन्होंने वेब सर्वर में उस कोड को डाल दिया। अब वेब सर्वर में डाल दिया तो ये कोड लाइव आ गया और वो कहीं से भी एक्सेसिबल है किसी भी डिवाइस से, और वो वहाँ से वो कस्टमर बाय कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे ई बुक सेल हो रही थी जैसे। अब हो सकता है किसी किसी केस में बीच में ये डेवलपर और ऑपरेशंस के बीच में टेस्टिंग टीम आ जाती है। मैक्सिमम केस में होती है टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम का काम है चेक फॉर बग्स और इशूज़। दूसरी टीम्स होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम हो गई, तो इनके बारे में, हर टेस्ट के बारे में अभी आगे वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो अब इसने क्या किया? कोड जैसे डेवलपर ने लिखा, टेस्टिंग टीम के पास ये कोड चला गया। अब टेस्टिंग टीम क्या करेगी? इसमें अपने टेस्ट करेगी। अब देखा इसने हाँ कोड सही है, तो कोड ने क्या किया? टेस्टिंग टीम ने इसको दे दिया एक ऑपरेशंस टीम को, एक डिप्लॉयबल फॉर्म में, कि वो डिप्लॉय हो सके डायरेक्ट जाके। और सपोज टेस्टिंग टीम ने देखा कि इसमें कोई बग है, तो उसने, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसने वापस डेवलपर को एक फीडबैक दिया कि नहीं ये कोड सही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, वो फिर से इम्प्रूव करो। तो वो फिर से जाके इम्प्रूव करेगा अपना कोड और फिर से यही साइकिल रन करेगी। अब टेस्टिंग टीम ने दिया ऑपरेशंस टीम को। ठीक है, अब ऑपरेशंस टीम ने जैसे ही लिया अपना कोड, तो उसने जब यहाँ पे डिप्लॉय किया तो इसने मॉनिटर किया। अब मॉनिटर करने के बाद इसने देखा कि जो कोड है वो सही नहीं चल रहा है या फिर इसमें कोई इशूज़ आ रहे हैं, तो इसने भी अपना एक फीडबैक दिया है एक। ठीक है, इसने भी फीडबैक दिया डेवलपर को कि हाँ कोड नहीं सही चल रहा है। तो उसी तरह ये अब कोड डिप्लॉय हो गया। अब तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सपोज़ ये हम सिचुएशन ले रहे हैं जब डेवॉप्स नहीं है उस समय की। ठीक है, डेवॉप्स नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो अब यहाँ पे क्या आया? मार्केट में एक प्रोडक्ट आया। सपोज़ एक नई ई बुक आ गई अपने पास, तो एक नया फीचर आया, डेवलपर ने कोड लिखा, टेस्टिंग टीम को भेजा, हाँ सब सही है। ऑपरेशन टीम के पास गया, वेबसाइट में डिप्लॉय किया, कस्टमर देखा हाँ एक नई वेबसाइट में फ़ीचर आया है अपने पास। ठीक, अब हो सकता है कि एक नई ई बुक आया या फीचर आया, तो इनको ये फ़ीचर या ई बुक तुरंत डालना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर भी हैं, उनको भी तो देखना है। ठीक है, वो अगर पहले डाल लेंगे तो उनकी सेल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि डेवलपर ने कोड आज लिखा, लेकिन इसने जब टेस्टिंग टीम को दिया तो वो किसी और काम में बिजी है, तो इसने कल टेस्ट किया, या फिर टेस्ट में भी टाइम लग रहा है तो इसने कल तक टेस्ट किया। फिर इसने ऑपरेशंस टीम को दिया। ऑपरेशंस टीम भी पहले जो सर्वर डिप्लॉय थे उनको मॉनिटरिंग कर रहे थे और भी काम था इनको, वो कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने एक दिन और लग गया, तो इन्होंने एक और दिन लगाया, परसों किया इसको कोड को डिप्लॉय। तो इसमें देखा आपने 3 दिन का टाइम लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिले। ठीक है, डिले हो रहा है डिप्लॉयमेंट में, यानी कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इज़ रियली रियली स्लो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आज कल परसों है, हो सकता है ये टाइम 3 दिन हो, 4 दिन हो, इनके बीच का टाइम। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये मैनुअल प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया, क्या, वो टर्म है ऑटोमेशन। यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ मैनुअली डन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कोड लिख रहा है, इसने इसको सेंड किया, फिर इसने दिया, यहाँ से डिप्लॉय हुआ यहाँ पे। अब उसी तरह एक केस लेते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे एक बग था इस कोड में, टेस्टिंग टीम जब टेस्ट कर रही थी तब नहीं देख पाई, मैनुअली पॉसिबल है कि एरर आ जाए, तो इसने देखा हाँ बग है, तो बग है, वो डिप्लॉयमेंट में चला गया और डिप्लॉय भी हो गया और वेबसाइट में भी बग पहुंच गया अपने पास। अब इसको एक दिन बाद पता चला हाँ यहाँ बग था, तो इसने बग देखा, उसने टेस्टिंग टीम को बताया, इसने कहा ऑपरेशन टीम से कि वो कोड को है अपना वो रोल बैक कर लो। तो रोल बैक है अपना, जो एक नया कोड डाला था उसको हटा के जो वापस कोड था उसको डाल दो, प्रीवियस वर्जन में पहुंच जाना। तो अब ये इसके किसकी हेल्प से हो सकता है, गिटहब में, उसमें वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है कि जिसमें एक वर्जन मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो वो अभी आगे देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये तो देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एरर आ रही थी या क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। पहली प्रॉब्लम आई थी वेलोसिटी की, वेलोसिटी बहुत स्लो थी। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 दिन लग रहे थे डिप्लॉय होने में। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी, दूसरी प्रॉब्लम आई थी अपने पास ऑटोमेशन नहीं था। ये मैनुअल प्रोसेस में जनरली एरर बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमेशन ना होने की वजह से एरर इंक्रीज़ हो रही थी और वेलोसिटी यहाँ पे बहुत कम थी। ठीक है, और क्या दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कि कोलैबोरेशन नहीं है। अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन का मीन्स है बेसिकली कि डेवलपर टीम, टेस्टिंग टीम, ऑपरेशंस टीम, जितनी भी टीम है वो क्या अपने कोड राइट करते समय, डिप्लॉय करते समय कोलैबोरेट करवा रही हैं इसको एक दूसरे से। तो वो भी देखेंगे कोलैबोरेट बेसिकली कैसे करती हैं। ठीक, अब देखते हैं डेवऑप्स के बारे में कि अगर यहाँ पे डेवऑप्स होगा तो क्या होगा। सपोज़ करो यहाँ पे अपने पास एक डेवलपर टीम थी। ठीक, डेवलपर ने क्या किया था, कोड राइट किया, कोड कहाँ पे डाला, कोड डाल दिया अपने गिटहब पे, या फिर एक ये सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम कहीं पे भी होगा, इनकी सेंट्रल रिपोजिटरी भी हो गई, वहाँ पे डाल दिया उन्होंने कोड। मतलब डेवलपर ने क्या किया, कोड डाल दिया। अब कोड के बाद डालने के बाद क्या हुआ, इस कोड को भी किया बिल्ड। अब कोड बिल्ड किया, अब बिल्ड कोड करने के बाद इसको हमने टेस्टिंग किया कोड की। ठीक है, अब टेस्ट करने के बाद उसके पास गया ऑपरेशन टीम के पास ये कोड। ठीक है, ऑपरेशन टीम ने क्या किया, कोड को डिप्लॉय किया वेब सर्वर पे। अब ऑपरेशन टीम ने कोड को डिप्लॉय किया, उसके डिप्लॉय करने के बाद उसने देखा उसको हमने डिप्लॉय किया है वो प्रोडक्शन सिस्टम में किया है। अब ये प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम है बेसिकली जो अपने कस्टमर या क्लाइंट से डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। अब जब टेस्टिंग करी जाती है या फिर कोड बिल्ड किया जाता है, डेवलपर राइट करता है, तो वो यहाँ पे ये डेवलपमेंट सिस्टम में डिप्लॉय करता है। ठीक है, डेवलपमेंट सिस्टम में डिप्लॉय करता है कोड को, और यहाँ पे ये टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन टीम करती है रियल वर्ल्ड में, तो वो प्रोडक्शन सिस्टम में करती है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने किया कोड डिप्लॉय करने के बाद मॉनिटरिंग की कोड की, कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब देखा। अब मॉनिटरिंग करने के बाद इनमें देखा होगा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फीडबैक जनरेट किया। ठीक है, ये ऑपरेशन टीम का काम हो गया, फीडबैक जनरेट किया। तो हम लोगों के पास ये क्या हो गई, ये सब इतनी सारी टीम्स हो गई। अब ये जो टीम हो गई, तो इसने क्या किया, यहाँ पे सब हो गया हमने पास, हमने क्या किया डेवऑप्स की मदद से। डेवऑप्स क्या है, कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, सेट ऑफ टूल्स भी हैं कि जिसकी मदद से हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन ला सकते हैं। ठीक है, वो भी देखते जा रहे हैं कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक, अब जब डेवलपर ने कोड किया तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे किया इसको, सो इसने यहाँ पे इसको बिल्ड किया कोड को। अब बिल्ड करने के बाद इसने टेस्ट किया था। ठीक, टेस्टिंग के बाद यहाँ पे गया ये डिप्लॉयमेंट में, डिप्लॉय करने के बाद इसने मॉनिटरिंग करता रहा, मॉनिटरिंग करने के बाद कुछ फीडबैक आया। अब फीडबैक
जब आ गया तो इसने क्या किया, फीडबैक को वापस दे दिया डेवलपर टीम को कि यहाँ पे अपने पास है एक तरफ डेवलपर टीम्स एंड इधर है ऑपरेशंस टीम, सो दिस इज़ डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में क्या है, यहाँ पे अब देखो, अब मेन चीज़ आ रही है। यहाँ पे क्या किया, डेवलपर क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट कर रहा है। अब कॉन्टीन्यूअस कैसे होगा वो भी देखेंगे, वो होगा ऑटोमेशन और कुछ टूल्स की डेवलप की हेल्प से, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस टेस्टिंग होगी, कॉन्टीन्यूअस टेस्टिंग के बाद यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, ठीक, मॉनिटर हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, ठीक है। यहाँ फीडबैक फिर वापस जा रहा है अपने डेवलपर के पास, ठीक। अब ये मॉनिटरिंग कैसे करता है, मॉनिटरिंग करता है, इनके पास होते हैं लॉग या फिर मैट्रिक्स निकल के आते हैं इनके पास, तो उसके बेसिस पे ये लोग फीडबैक जनरेट करते हैं कि सिस्टम में कितना टाइम लग रहा है, डेटा पे कितना डिपेंडेंसी है, या फिर कितने अपने कस्टमर हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये सब डेवऑप्स हो गया। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट की जाती है। अब पाइपलाइन क्या होता है कि देखो, ये पाइपलाइन है क्या है, एक कि अपना यहाँ पे एक ऑब्ज़र्व किया कोई आइडिया, तो उससे पहले एक अपनी डेफिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको एक डेफिनेशन जो लिखी है वो समझ में आएगी। डेवऑप्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल फिलोसफीज, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स। अब टूल्स जो हैं वो अभी देखेंगे आगे कौन कौन से। दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू डिलीवर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एट हाई वेलोसिटी, evolving and improving the products at faster pace than organizations using traditional software development and infrastructure management processes। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने पास ये डेवलपर है, यहाँ पे टूल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो देखते हैं। तो एक टूल्स यहाँ पे निकल के आया था, वो था गिटहब, ठीक। गिटहब क्या है, वो सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि वर्जन कंट्रोलिंग भी इनबिल्ट है, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं इससे। अब उसके बाद बिल्डिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग और फीडबैक दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं हम लोग। अब पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, या पाइपलाइन होता क्या है बेसिकली, कि एक अपने पास सपोज़ कोई आइडिया आया, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, उससे कोई एक आइडिया आया, आइडिया का हमने देखा, ठीक है, हाँ ये आइडिया है अपने पास, उसका हमने प्रोटोटाइप बनाया। अब प्रोटोटाइप बनाया, डेवलपर ने मतलब कोड किया इसको, फिर उसको एक टेस्टिंग टीम के पास भेजा, उसने टेस्टिंग की, फिर ऑपरेशंस टीम के पास भेजा, उसने ऑपरेशंस उसको डिप्लॉय किया, और फिर ये एक एज अ प्रोडक्ट निकल के आ गया, या प्रोडक्ट कह दो या सर्विस कह दो, ठीक है, जो कि जनरली एक अपने पब्लिक से या फिर जो कस्टमर है उनके पास एक्सेसिबल है ये प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अब यहाँ पे जो निकल के आता है टर्म ये है आइडिया, और जो प्रोटोटाइप है तो इसको जनरली बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस आइडिएशन या फिर डिज़ाइनिंग। अब कोड क्रिएट किया, उसको टेस्ट किया, ये जनरली हम लोग कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं। और पूरा ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और यहाँ पे डिप्लॉय करना ये होता है कॉन्टीन्यूअस डिलीवरी। तो अब होगा क्या कि एक छोटा सा फीचर या आइडिया हुआ, अब ये हो सकता है पूरा एक प्रोडक्ट हो या फिर कोई एक छोटा सा फीचर हो एक प्रोडक्ट में, जो कि उसका इसने आइडिया आया, उसका प्रोटोटाइप बनाया फीचर का, उसका उसने कोड लिखा और फिर टेस्टिंग की, डिप्लॉय किया और प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे इसको रिलीज़ लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तब यहाँ पे जो रहा है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता जा रहा है कि यहाँ पे एक आइडियाज़ अपने पास आ रहे हैं या फीचर ऐड करते जा रहे हैं और वो रिलीज़ तक पहुँच रहे हैं। एक पाइपलाइन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे देख रहे होगे ये एक पाइपलाइन सी जो क्रिएट हो रही है। तो अब ये देखो, तो जो पाइपलाइन क्रिएट होती है वो उसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो है हम लोग के पास जेनकिंस। अब जेनकिंस में क्या कर सकते हैं हम लोग, जेनकिंस में क्रिएट करेंगे हम लोग पाइपलाइन, वो किसके लिए यूज़ होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए। तो जेनकिंस क्या है, जेनकिंस है अपने पास एक CI/CD टूल। तो एक आ गया अपने पास, दो टूल आ गए, एक गिटहब आ गया सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा आ गया जेनकिंस जो एक CI/CD टूल है। अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में टेस्टिंग के टूल्स को लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब देखो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस में भी इंक्लूड होते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है अपने पास, टेस्टिंग में डिफरेंट टेस्टिंग है अपने पास, उसकी टेस्टिंग की भी एक पाइपलाइन होगी अपनी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। अब डिप्लॉय किया हमने,
डिप्लॉय करने के बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये मॉनिटरिंग जब कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लॉग और मैट्रिक्स चाहिए। लॉग और मैट्रिक्स हम लोगों को टूल्स में मिलेगी। सपोज़ यहाँ पे एक टूल्स यूज़ होता है प्रोमीथियस, ठीक है, प्रोमीथियस प्लस साथ में ग्राफाना भी यूज़ होता है। अब प्रोमीथियस से क्या है, प्रोमीथियस से हम लोग को मिलेंगे इनके मैट्रिक्स, और फिर वो मिलेंगे हम उससे मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे इनके ग्राफ। वो जो ग्राफ बनाने के लिए टूल यूज़ होगा वो होगा ग्राफाना, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम लोग ELK भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैसे लिखे, तो यहाँ पे एक टूल आ गया अपने पास डॉकर। डॉकर के बारे में अभी बाद अगले वीडियो में बात करेंगे। एंड कुबरनेटिस, ठीक, कुबरनेटिस भी इससे रिलेटेड है थोड़ा, और वो देखेंगे हम लोग कैसे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ टूल्स आ गए हैं, देखो गिटहब है, जेनकिंस है अपने पास, प्रोमीथियस, ग्राफाना, डॉकर, कुबरनेटिस, ठीक। अब एक एक टूल को अब डिस्कस करते रहते हैं अगले वीडियोज़ में। अब थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिला होगा डेवऑप्स क्या है, और ये कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।